हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ट्रिपल आरएम बेबी एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, जैसा कि इसके पहले भी मैंने एक वीडियो कोरोना पर बनाया हुआ है कि बच्चों में अगर कोविड-19 हो जाए तो उसके क्या लक्षण होते हैं और इसमें कैसे खान पान का ख्याल रखना चाहिए, ये सारी बातों पे हमने चर्चा की थी। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और साथ ही आज का भी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो बातें बची रह गई थी, बहुत सारी केयर थी जिसके बारे में हमने नहीं बात की थी, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। क्योंकि आने वाले जो लहर है कोविड-19 की तीसरी लहर, ये बच्चों को ही इफ़ेक्टेड करने वाली है। तो इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें सही जानकारी होगी कि क्या क्या लक्षण है इसके लिए कि हम पहचान सकें, तो हम सही टाइम पे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बचा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में बहुत सारे मेंबर्स इस पर विश्वास ही न करें कि बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है, पर ज़रूरत ये है कि आप केयर कर रही हैं बच्चों की। जो भी केयर करने वाला पर्सन है, आप जानते रहें इसके बारे में। और अगर आपको ज़रा सा भी संदेह होता है तो ये ना सोचें कि ये निगेटिव थिंकिंग है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचें कि अगर मेरे मन में ऐसी थिंकिंग आई है तो मुझे इस लक्षण को देखते हुए उसके बारे में पूरी बारीकी से जांच परख के अपने बच्चे की अच्छे से केयर करनी है, जिससे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बच्चे ठीक तो हो ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, 98% उनकी रिकवरी रेट है। बहुत ही कम केसेस में उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत होती है। तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं सबसे पहले कि आपको हॉस्पिटल बच्चे को कब हॉस्पिटलाइज कराने की ज़रूरत होती है ऐसे सिचुएशन में। देखिए, अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर है तो उसकी ब्रीदिंग आपको हमेशा चेक करती रहनी है, क्योंकि बच्चों का ऑक्सीजन लेवल वो जो ऑक्सीजन की मशीन आती है उससे चेक कर पाना उस तरह से पॉसिबल नहीं होता है। बच्चे बहुत हिलते डुलते रहते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप बच्चे के पेट पर या फिर नाक के पास ऐसे उंगली लगा के आप चेक करें कि बच्चा कितनी बार ब्रीदिंग कर रहा है। अगर बच्चा 2 साल से लेकर 12 साल तक के अंदर का है तो उसकी 40 से नीचे ब्रीदिंग होनी चाहिए 1 मिनट में। बस आपको 1 मिनट में चेक करना है, और तब चेक करना है जब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में हो, बच्चा परेशान ना हो किसी तरह से, बच्चा रो ना रहा हो, एकदम नॉर्मल हो। सबसे बेहतरीन टाइम इसके लिए हो सकता है कि बच्चा जब सो रहा हो उस टाइम पे आप चेक करें, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी एक बार ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर आप जितनी बार भी 2 से 3 बार अगर चेक करेंगे तो वो ज़्यादा आप अच्छे से वेरीफाई कर पाएंगे। तो अगर 40 से नीचे या 2 साल के ऊपर के बच्चे का, तो वो बिल्कुल नॉर्मल। तो ये ज़रूरी है टाइम टाइम पे चेक करना, और साथ ही में बच्चों का टेम्परेचर भी आप लेते रहिए कि जब भी बच्चे को बुखार आए तो आप देखिए कि बुखार 100 से ऊपर है या 100 से नीचे है। ये भी टेम्परेचर नापना आपको ज़रूरी है। वो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बता ही देंगे। देखिए, सिचुएशन इसके लिए आपको जैसे ही बच्चे का शक होता है कि हाँ बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है, लक्षण आपने सारे के सारे देख लिए कि हाँ वही लक्षण है, तो आपके पास एक बार पीडियाट्रिशियन के पास एक बार ज़रूर होके आना चाहिए, ताकि आपको जो भी दवाएं दी गई हैं आप उसको बच्चे को टाइम टू टाइम बिल्कुल देते रहिए। बच्चे दवा खाने में बहुत परेशान करते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह से दवा बच्चे के अंदर लेके ही जाना है। किसी भी तरीके से बच्चे को समझा बुझा कर मैं इस पर एक अलग वीडियो भी बना दूंगी कि बच्चों को आप दवा कैसे दे सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। और जब तक भी डॉक्टर आपको 2 से 3 बार बुला रहे हैं, जिस जिस सिचुएशन में आप जाइए, ताकि इसका कोर्स कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा फिर भी अगर आप घर में हैं, बच्चे की आपके पास दवा भी है, लेकिन बच्चे को कोई परेशानी है सांस वगैरह लेने में, तो उस टाइम पे आप बच्चे को खुली हवा में लेके जा सकते हैं। जैसे रात का टाइम है तो आप उसको खुली हवा में लेके जाइए, बच्चे को उसमें बहुत आराम मिल जाता है। ये चीज़ मैंने अपने बच्चे में भी देखी कि जब उसको ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं उसको छत पे लेके गई, उसको काफ़ी रिलैक्स मिला। उसके बाद आप फिर से वापस आ सकते हैं। आपको खुले में लेके बच्चे को सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे बच्चे को हार्म हो सकता है। और बच्चे को जब खांसी वगैरह है या बुखार है, तेज़ बुखार है, बच्चे का उतर नहीं रहा है,
है आपकी दवा से भी, तो आप उस टाइम पे बच्चे के शरीर को पूरा कपड़ा गीला करके निचोड़ के अच्छे तरीके से पोंछते रहिए जब तक कि बच्चे का बुखार थोड़ा कम ना हो जाए। तो आप ये चीज़ करते रहिए। अब बच्चे को प्रॉपर नहलाते धुलाते रहिए। ये मत सोचिए कि बच्चे का गला बैठा हुआ है, बच्चे को बहुत खांसी आ रही है, नाक बह रही है, तो ऐसे मैं कैसे नहलाऊं, बच्चे को बुखार है। बिल्कुल नहीं, बच्चे को इस समय साफ़ सफाई की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वायरस उसके शरीर में वायरस उससे दूर रहे और सारी जो गंदगी की वजह से आने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बच्चा इस समय दूर रहे। क्योंकि जब बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम जिस टाइम पे कमज़ोर होगा उस टाइम पे और ज़्यादा बीमारियां आने का खतरा होता है। तो इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को प्रॉपरली नहलाते धुलाते रहिए आप। और बच्चे को हमेशा तरल चीज़ें ही खिलाएं, और क्या क्या खिलाना है मैंने ये भी आपको बता दिया था। और जो कुछ भी बच्चे को खिलाते हैं आप उसमें अगर हो सके तो रेड चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे कि टमाटर आप बच्चे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही लंग्स के लिए अच्छा होता है। बच्चे को कुछ भी बना के दे रहे हैं, टमाटर सूप बना के दे रहे हैं, दलिया बना के दे रहे हैं, खिचड़ी बना के दे रहे हैं, तो उसमें आप ज़रूर टोमेटो का इस्तेमाल करें, जिससे कि उनके लंग्स को फ़ायदा ही मिलेगा। गाजर है, बीट रूट है, चुकंदर या फिर अनार है, ये सारी चीज़ों का जूस या फिर सूप आप किसी तरह से बच्चे को पिला सकते हैं, तो ज़रूर पिलाएं। इससे बच्चे के अंदर एनर्जी भी आएगी और बच्चे के लंग्स के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो ये सारी बातें थी। इन चीज़ों का आपको ज़रूर ख्याल रखना है और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल नेगेटिव आपको नहीं सोचना है। ये नहीं सोचना है कि ये क्या हो गया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा एक बस वायरस है। बच्चों के लिए तो इससे लड़ना एकदम चुटकियों का काम है। ध्यान रखें कि इसमें बच्चे को आपको शुगर और फैट से जितना ज़्यादा हो सके ऑयली और मसाले वाली चीज़ों को खाने से बचाना है, ताकि बच्चा आपका जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे और पॉजिटिव होकर बच्चे की केयर करेंगे, जब भी बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कराएं, क्योंकि बच्चा बहुत जब थका हुआ होगा तो ज़रूरत है उसको रेस्ट की। और बच्चा फिर भी खेलना भी चाहता है, जब से बच्चों को रेस्ट लगता है तो वो तुरंत खेलने लगते हैं। थोड़ा बहुत वो चल लेता है 10-5 मिनट, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर वो खेलना चाहता है तो उसको किसी भी तरह से अपने पास बिठा के उसको इंगेज करने की कोशिश कीजिए, बच्चे से बातें कीजिए, या फिर कोई भी बैठेगा तो नहीं, वैसे ज़्यादातर वो लेट ही जाएगा, लेकिन बैठे अगर वो कुछ खेलना चाहता है तो ज़रूर उसके साथ थोड़ा बहुत आप खेल लीजिए। बच्चे को बहुत ज़्यादा उछल कूद करने देने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे आपको। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें और अपना भी ख्याल रखें। इस टाइम पे बच्चों से थोड़ी सी आपको केयर भी करनी है और थोड़ी सी डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखना है। हो सकता है कि मास्क वगैरह आपके लिए लगाना टफ भी हो, लेकिन अगर फिर भी आप मास्क लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लगा सकते हैं तो भी बच्चों से दूरी मेंटेन करके रखिए, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसको समझाना कठिन होता है कि आपने मास्क क्यों लगाया, वो आप लगाएंगे भी तो निकाल देगा। तो भी बच्चे से थोड़ी सी दूरी आपको ज़रूर बना के रखनी है, लेकिन ये बच्चे को एहसास नहीं कराना है कि आप उससे दूर हैं। हमेशा एहसास कराइए कि आप उसके पास में ही हैं, उससे बातें करते रहिए, उसको रेस्ट दीजिए, बहुत ज़्यादा उसको आपके टाइम की ज़रूरत है। इन सारी बातों का ध्यान रखें, बच्चा आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन रह गया है जिसकी जानकारी आपको चाहिए, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा।